आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि तुलसीदास जी के द्वारा जो रचा हुआ काव्य है, जैसे दोहावली है, विनय पत्रिका है, भरत महिमा है, विनय पत्रिका, भरत महिमा आदि है। तो हमने भरत महिमा और कवितावली के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग दोहावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोहावली से भी हमने शायद हमने दो दोहा का जो है, दो दोहों का व्याख्या हमने कर दिया, जो इस प्रकार थे कि हरो चरही तापही बरत फरे पसारही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वृक्ष हरे भरे होते हैं, जब ये वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु इसको चर लेते हैं, चर करके अपनी क्षुधा के भूख को मिटा लेते हैं। और जब सूख जाते हैं, यही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो मनुष्य जाड़े के दिनों में जलाकर इससे ताप लेता है, ऊर्जा लेता है, ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। लेकिन फरे पसारे ही हाथ, और जब इन वृक्षों में फल लग जाते हैं तो मनुष्य इसे हाथ फैला करके मांगना भी शुरू कर देता है। कहते हैं तुलसी स्वार्थ मीत सब रघु परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के क्या हैं, वशीभूत हैं, सब अपने स्वार्थ के मीत हैं। एक प्रभु रामचंद्र जी हैं जो कि दूसरे की भलाई की उपेक्षा रखते हैं, जो दूसरे की भलाई करते हैं, और उनके अलावा इस संसार में सब लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत रहते हैं, सब लोग अपने स्वार्थ के ही मीत होते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवनेहू, तुलसी तिनऊ तब फबे जब चातक मतले हो। तुलसीदास जी कहते हैं मान राखिबो, अपना सम्मान रखना, और मांगिबो मांगना, और पियसो नित नौने हो, और अपने स्वामी से, अपने प्रियवर से अपने प्रेम को हमेशा नया रखना, तरोताज़ा बना करके रखना। ये तरोताज़ा बना करके रखना। तुलसी तीनों तब फवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों बातें तभी अच्छी लगती हैं जब चातक मत ले हो, जब हम चातक के मत को, जब हम चातक के विचार को स्वीकार करते हैं। क्योंकि एक चातक पंछी ही है जो सम्मानपूर्वक जीता है और मांगता है, और अपने प्रियतम से अपने प्रेम को हमेशा तरोताज़ा रखता है, चाहे उसे उसकी प्राप्ति हो अथवा ना हो, लेकिन फिर भी उसका प्रेम जो है स्वाति नक्षत्र के प्रति कम नहीं होता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्यों पर ये तीनों बातें तभी जचती है जब चातक मत ले हों, जब हम चातक के मत को, विचारों को स्वीकार करते हैं। फिर नीचे वाले दोहा में कहते हैं नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं लेई, ऐसी मानी मांगनी को वारिद बिन देही। नहीं जाचत नहीं संग्रही। एक चातक पंछी, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक चातक पंछी ही ऐसा है, जीव है, पंछी है, जो नहीं जाचत नहीं संग्रही, न तो मांगता है और न किसी वस्तु का वो संग्रह करता है, न तो स्वाति नक्षत्र के जल को वह मांगता है, और मिलने पर वह स्वाति नक्षत्र के बूंद को इकट्ठा भी नहीं करता। जैसा कि मनुष्यों के व्यवहार से यदि लिया जाए तो यह मनुष्य मांगता भी है और मिलने पर अपने आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा भी करता है, लेकिन ऐसी गुणवत्ता चातक पंछी में नहीं होती हैं। तो कहते हैं कि नहीं जांचत, न तो याचना करता है, न मांगता है, न ही संग्रही, न तो इकट्ठा करता है, शीश नाय नहीं ले, और कभी यह जो है कभी शीश झुका करके लेता भी नहीं है। शीश नाय नहीं ले, कभी भी जो है शीश झुका करके नहीं लेता। ऐसी मानी मांगने
को वारिद बिन देई। ऐसा मांगन मांगने पर ऐसा मांगन मांगने पर एक बादल ही ऐसा है जो दे सकता है, और बादल के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि ऐसा दे सकता है। इसलिए तुलसीदास जी के कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमेशा हमें बादल जैसे उत्तम श्रेणी वाले लोगों के सामने ही हमें याचना करनी चाहिए, ना तो हमें निम्न श्रेणी वाले व्यक्ति से याचना करनी चाहिए और ना मध्यम श्रेणी वाले व्यक्ति से हमें याचना करना चाहिए। जब भी हमें याचना करना है तो उत्तम श्रेणी वाले लोगों से ही हमें याचना करना है, निम्न श्रेणी वाले लोगों से हमें याचना नहीं करना है। जैसा कि कालिदास ने भी अपने मेघदूत में कहा है कि यांचा मोघा वर्मादि गूढ़े नाग में लब्ध कामा। यदि कुछ भी याचना करना है तो गुणवान और उत्तम श्रेणी वाले व्यक्ति से हमें याचना करनी चाहिए। बादल जैसे उत्तम लोगों के साथ ही हमें याचना करनी चाहिए, निम्न लोगों के साथ हमें याचना नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ऐसी मांगनी मांगने को वारिद बिंदई, बादल के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अब चौथा दोहा में कहते हैं कि चरण चोंच लोचन रंगव चलो मराली चाल, अछीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहिकाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण चोंच बकुला, यदि अपने चरण का मतलब अपने पैरों को रंग ले, चोंच मिस मुख को रंग ले, लोचन मिस आँखों को रंग ले, चलो मराली चाल और मराल के जैसा चाल भी चलने लगे, हंस के जैसा वह चलने लगे, लेकिन फिर भी वह हंस नहीं होता, क्योंकि क्षीर नीर विवरण समय, क्योंकि जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है तो बक उघरत तेहिकाल, तो बकुले का उस समय क्या होता है कि पोल खुल जाता है। बकुला है या हंस है इस बात का पता चल जाता है। इस तरह से तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितना भी साज सज्जा को धारण कर ले, चाहे कितना भी आर्टिफिशियल बनावटी वस्त्र को कृत्रिम विधि से अपनी सौंदर्य को बढ़ा ले, लेकिन उसकी सुंदरता तभी बढ़ती है जब उसके अंदर गुणवत्ता होती है। यदि इस तरह से नहीं करता तो जिस तरह से बकुले का पोल खुल जाता है उसी तरह से भले ही हम साज सज्जा से युक्त हों, अच्छे हों, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पे जाते हैं कुछ बोली बोलते हैं तुरंत हमारा पोल खुल जाता है कि हम एक विद्वत समाज से बिलोंग करते हैं अथवा या किसी मूर्ख समाज से बिलोंग करते हैं। इस तरह से पोल खुल जाता है। तो हमें बाह्य आभूषणों या बाह्य पहनावे पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, हमें अपने आंतरिक गुणों को, भावनाओं को विकसित करना चाहिए। यही इनका कहने का तात्पर्य है। फिर पांचवा दोहे में कहते हैं कि आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिए सोई। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग आज दुनिया में, संसार में सब लोग अपने आप को अच्छा कहने वाले हैं, अपनी ही प्रशंसा करने वाले हैं। अपनी कह कोई अपने अंदर के दुर्गुणों को एक आध लोग होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को, अपने गुणों को भी बताता है और अवगुणों को भी बतला देता है। तुलसी सब कह जो भल, तुलसीदास जी वही कहते हैं कि वही लोग भले होते हैं, वही लोग अच्छे होते हैं जो सुजन सराहिए सोई, जो सुजन अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हैं, जो विद्वानों की प्रशंसा करते हैं, जो गुणवानों को सम्मान देते हैं, वही अच्छे लोग होते हैं, वही प्रशंसा के पात्र होते हैं। और सब लोग तो आज इस दुनिया में सब लोग अपने आप को अच्छा कहने वाले हैं, लेकिन कोई अपने अवगुणों को इंगित नहीं करता, कोई अपने अवगुणों को बताता नहीं है। इसके बाद आगे छठवां दोहा है इनका, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग
होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग ग्रह भेषज जल पवन पट। कहते हैं ग्रह और भेषज, भेषज का मतलब औषधि, जल का मतलब पानी, पवन का मतलब हवा, पट का मतलब वस्त्र। पाई कुजोग सुजोग, कुजोग का मतलब खराब लोगों के साथ रहता है अथवा अच्छे लोगों के साथ रहता है, सुजोग रहता है। तो होई कुवस्तु सुवस्तु, यदि अच्छे खराब लोगों के के साथ रहता है तो वह खराब वस्तु की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छा बन करके दिखाई देता है। लखें सुलक्षण लोग, लेकिन संसार में तो उसके अच्छे ही गुणों को लोग देखते हैं। जैसे श्याम वर्ण वाला व्यक्ति है और वही श्याम वर्ण वाला वस्त्र को भी धारण कर ले तो वह अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही श्याम वर्ण वाला जो है सफ़ेद वस्त्र को धारण करे तो वह अच्छा लगता है। तो इस तरह से वस्त्र एक ही होता है, उसी तरह से ग्रह भी है, औषधि भी है, पवन भी है, पट भी है। ये अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो अच्छा दिखते हैं और बुरे लोगों के साथ होते हैं तो बुरा दिखते हैं। यही हवा जो है जब गर्मी के दिनों में चलती है तो वह लू बन करके हमारे लिए हानिकारक होती है, लेकिन यही हवा जो है जब शीतकाल के दिनों में ठंडी में चलती है तो यही शीत बन जाती है। हवा एक ही है, लेकिन मौसम के परिवर्तन होने से उसमें गुण परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी का मानना ये है कि यदि हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो फिर अच्छा दिखते हैं, अच्छे हो जाते हैं। यदि हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो फिर बुरा हो जाते हैं। इसलिए हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने दोहावली से जो है 6 दोहों का 6 दोहों का विधिवत हमने आप लोगों के सामने वर्णन किया है, व्याख्या किया है और आप लोग इसका स्टडी करें। इसमें जो रस है वो शांत रस है, इसका जो रस है वो शांत है। जब रस शांत है तो अपने आप गुण जो होगा वह प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद हो जाता है। और जो इसकी अलंकार है तो अलंकार जो है जैसे चरण चोंच लोचन रंगो, तो यहाँ चौकी जो आवृत्ति हो रही है बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो कभी उपमा अलंकार है तो अन्योक्ति अलंकार है, अन्य उक्ति दूसरों पर कही गई कथन है ये। इसलिए तुलसीदास जी जो है कभी पौधों के माध्यम से, तो कभी चातक के माध्यम से, तो कभी हंस के माध्यम से, तो कभी बकुले के माध्यम से, तो कभी नक्षत्रों के माध्यम से, तो इन नक्षत्रों के माध्यम से हमारे इस समाज को, मनुष्य समाज को एक नया उपदेश देने का प्रयास किए हैं। तो भाषा जो है वही जो है भाषा जो है आपका अवधि भाषा है, ठीक है ना, जो है वो तुलसीदास जी का है। और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा भी है और अभिधा भी है, अभिधा और लक्षणा है, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ आप देखिए, इनका स्टडी करिए और वर्णन कर जो है आप अपने से नोट करें। फिर यदि कोई समस्या होता है तो फिर ज़रूर लिख करके भेजें, हम लोग समस्याओं का आपके समाधान देते रहेंगे।